कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और आज कह रहे हैं भगवान कि प्राणियों के
जो अनेक प्रकार के भाव हैं, जैसे निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असंबूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये सब जो प्राणियों में भाव होते हैं, नाना प्रकार के प्राणियों के जो भाव हैं, किसी को भय होता है, किसी को अभय, कोई अहिंसा, कोई हिंसक हो जाता है, काफी कोई तप करने लगता है, कोई दान अधिक करता है, किसी में संतोष अधिक है। तो इस प्रकार से कोई क्षमाशील बहुत है, कोई इंद्रियों को बस में रखता है। तो ऐसे जो नाना प्रकार के भाव प्राणियों में हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं। भगवान कहते हैं ये सारे भाव मुझसे होते हैं। कोई बहुत ज्यादा अगर क्षमाशील है, सत्य बोलने वाला, झूठ बोलता ही नहीं है, इंद्रियों को बस में रखे हुए है, सुख दुख सब में वो समान रहता है, भय अभय सब जितने भी ये भाव हैं, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये सब जो प्राणियों में भाव है, सब मुझसे ही प्राप्त है। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही दिया गया है। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवः अभावः भयं च अभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपः दानं यशः अयशः भवन्ति भावाः भूतानां मत्तः एव पृथग्विता पृथग्विधाः। पृथग्विधा माने होता है नाना प्रकार के भाव। ये भवन्ति भावाः भूतानां, प्राणियों में जो नाना प्रकार के ये जो भाव हैं, किसी में बुद्धि अधिक है, निश्चय करने की शक्ति अधिक है, तो ये जो नाना प्रकार के भाव हैं प्राणियों में, वे मुझसे ही प्राप्त होते हैं। अब बुद्धि किसे कहते हैं? भगवान यहां जो बुद्धि कहते हैं, बुद्धि का अर्थ क्या है? जो प्राणी क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, कर्तव्य और अकर्तव्य, भले कौन सा चीज भला है मेरे लिए, कौन बुरा है, इसका ज्ञान, भले बुरे आदि का निर्णय करने की शक्ति उसमें अधिक है। ये बुद्धि का काम है। अगर बुद्धि अच्छा है तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखेगा, कौन सा काम हमको करना है, कौन नहीं करना है। किस कार्य से मेरा भला होगा, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे तो मेरा भला होगा। अब बुरा काम क्या होगा? लोगों को दुख देंगे, पाप कर्म करेंगे, हिंसा का काम करेंगे तो बुरा होगा मेरा। तो इन सबों का जिसको ज्ञान है वो बुद्धि के कारण होता है। सुंदर बुद्धि जिसके पास है
वो ये सब का ज्ञान रखता है। और किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ आया उसके सामने में, और उसको यथार्थ ठीक तरीके से उसका ज्ञान होना ही यथार्थ ज्ञान है। और रास्ते में रस्सी है और उसको सांप समझ ले तो यथार्थ ज्ञान नहीं है उसको। यथार्थ ज्ञान हुआ कि ठीक से किसी भी पदार्थ को समझ लेना, जान लेना, ये यथार्थ ज्ञान है। और अनित्य, क्षणिक और दुख मूलक ये जो भगवान कह रहे हैं, ये सब क्या है? भोगासक्त मनुष्यों को, जो भोग में जिसकी आसक्ति है, ऐसे मनुष्य को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक और दुख मूलक समझकर उनसे मोहित न होना, यही असम्मोह है। छोटे छोटे वस्तुओं से आदमी को सुख, तो जैसे हमको कोई पुत्र धन प्राप्त हो जाए, कुछ इस प्रकार की कामना कर लेता है, कुछ बुरे कर्म से हमको जो है सो अगर कुछ धन आ रहा है तो उसको हम प्राप्त कर ले, थोड़ी देर के लिए तो आपको सुख मिलेगा। चोरी करके धन ले आए और उससे जो है मान लो खूब रात में सुख भोगे, थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, लेकिन ये मोहासक्त व्यक्ति, जो मोहासक्त प्राणी है, उसके लिए ये चीज है। लेकिन जो मोह से रहित है, असम्मोह जिसमें ज्यादा है, मोह से रहित है, उस व्यक्ति को क्षणिक सुख से लाभ होने वाले चीजों से वो अपने को अलग रखता है, उनमें मोहित नहीं होता है, उनको दुख मूलक समझकर समझता है कि इससे हमको कल दुख हो जाएगा, तो ऐसा समझकर उनमें मोहित नहीं होता है। यही भगवान यहाँ पर असम्मोह कहते हैं। और आगे फिर भगवान कहते हैं क्षमा। क्षमा क्या है? बुरा चाहना, बुरा करना, किसी का धन हर लेना, धन है कहीं पर रखा हुआ, उसको चुरा के लेके भागा, या ठग लूस, तो धन आदि को हर लेना, अपमान करना, किसी को आघात पहुंचाना, जबान से करा करा शब्द गाली गलौज करना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुंचाना। किसी को सामने से क्षति पहुंचा दिया, किसी को पीछे से क्षति पहुंचा दिया, आदि जितने भी अपराध है, ये सब अपराध हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब अपराध हैं। बुरा चाहना, बुरा करना, धन आदि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगा देना, विष दे देना, मार डालना, पीछे पीछे क्षति पहुंचा देना, ये सब भी सारे के सारे अपराध हैं। इनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना, और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना, ये क्षमा है। आपको ऐसा कोई कर दिया, गाली दे दिया,
आपका बुरा कर दिया, लेकिन आप उसके बारे में भगवान से कहे हे भगवान इसको क्षमा कर दो, नहीं आता, कुछ बुझने नहीं आता। कोई आप दंड ना दीजिए, आप अपने मन में उसके प्रति कोई बुरा भाव नहीं कीजिए। ये हुआ क्षमा करना, इसको कहते हैं, भगवान कहते हैं ये क्षमा करना है। और इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी सुनी या अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसको प्रकट कर देना, यही सत्य है। हम जो भी ये कथा गा रहे हैं, हम जिस तरह से भी इसको समझ रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि इससे दूसरे लोगों का भी भलाई हो जाए। ये जो मेरा भाव है, जिस रूप में हमने इसको समझा अपने अंतःकरण से, अपने इंद्रियों से जो सुना अनुभव किया, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसको प्रकट कर देना, यही सत्य है। भगवान कहते हैं ये सत्य है। तो ये सारे भाव जो हैं, आज जो हम जितना भाव की चर्चा किए, ये सब जो हैं सो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया है। जिस मनुष्य में अधिक है तो समझो भगवान उस पर ज़्यादा प्रसन्न होकर के उसको ये भाव ज़्यादा दे दिए। लाज न लागत दास कहावते, लाज न लागत दास कहावते, सो आचरण बिसारी सोच तजी, जो हरि तुम कह भावते। लाज न लागत दास कहावते, सो आचरण बिसारी सोच तजी, जो हरि तुम कह भावत। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि हे हरि, हे भगवान, मुझे आपका दास कहलाने में लज्जा भी नहीं आती। जो आचरण आपको अच्छा लगता है उसे मैं बिना किसी विचार के छोड़ देता हूँ। जो आचरण आपको अच्छा लगता है, भगवान को जो आचरण अच्छा लगता है उसे मैं बिना किसी विचार के छोड़ देता हूँ। संतों के आचरण छोड़ देने में मुझे पश्चाताप तक भी नहीं होता। इतने पर भी मैं आपका दास बनता हूँ। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि लाज न लागत दास कहावत, सो आचरण बिसारी सोच तजी, जो हरि तुम कह भावत। सकल संग तजी भजत जाहि मुनि, जप तप जाग बनावत। मौसम मंद महाखल पावर, कौन जतन ते ही पावत। मुनिगण जिसे सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भजते हैं, जिसके लिए जप तप और यज्ञ करते हैं, उस प्रभु को मुझ जैसा मूर्ख महान दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है। मुनिगण जिसे सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भजते हैं, तो मुनि सकल संग तज भजत जाहि मुनि, जप तप जाग बनावत। जिसके लिए जप तप और यज्ञ करते हैं, उस प्रभु को मौसम मंद महाखल पावर, कौन जतन ते ही पावत। उस प्रभु को मुझ जैसा मूर्ख महान दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है। कितना तुलसी बाबा अपने को कहते हैं, मुझ जैसा मूर्ख महान दुष्ट और पापी तक कह देते हैं। आगे कहते हैं कि हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तह आवत। भगवान तो विशुद्ध हैं और मेरा हृदय पाप पूर्ण महामलिन है।
मुझे यह असमंजस जान पड़ता है, जिस तालाब में कौए, गीध, बगुले और सूअर रहते हैं वहां हंस क्यों आने लगे। भाव यह कि मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे मलिन हृदय में भगवान नहीं आवेंगे। हृदय में अगर किसी को बहुत ज्यादा काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो ऐसा हृदय मलिन हृदय कहलाता है। इसमें भगवान कहाँ से आवेंगे। जैसे जिस तालाब पर कौआ, गिद्ध, बगुला, सूअर रहेगा वहां हंस कहाँ से आवेगा। तो वह तो उन्हीं मुनियों के हृदय मंदिर में विहार करेंगे। भगवान कहाँ जाएंगे, उन्हीं संतों के हृदय मंदिर में विहार करेंगे जिन्होंने अपने हृदय को निष्काम कर लिया, वैराग्य कर लिया, भक्ति से भर लिया, ज्ञान आदि साधनों द्वारा अपने हृदय को निर्मल बना लिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।